सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही छात्रा की हुई एक्सीडेंट में मौत, रोते बिलखते परिजनों ने लगाया इंस्टीट्यूट की लापरवाही का आरोप। हम बात कर रहे हैं सकरी से लगे ग्राम पंचायत संबलपुरी की, जहां के रहने वाले रामाशंकर वस्त्रकार की पुत्री आंचल वस्त्रकार सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट में डी फार्मा की स्टूडेंट थी। बच्चे की परिजन ने बच्चे की सुविधा को नजर में रखते हुए कॉलेज की बस की व्यवस्था करवाई थी। यह बात कॉलेज प्रशासन से क्लियर की थी कि बस बच्चे को गांव के चौक तक छोड़े, लेकिन पूरी फीस लेने के बावजूद उस बच्ची को सकरी मेन रोड के पास उतार देता था, जहां से बच्ची को गांव अपने घर पहुंचने के लिए सकरी बाईपास पार कर जाना पड़ता था। इस परिस्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए परिजनों ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की थी, लेकिन कहीं न कहीं परिजनों की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। हमेशा की तरह बच्चे को 3 तारीख 2021 को भी बच्ची को सकरी मेन रोड पर उतार दिया गया। आखिर में वही हुआ जिसका परिजनों को डर था। सड़क दुर्घटना में आंचल वस्त्रकार की मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार परिजनों ने कॉलेज को ठहराते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कॉलेज प्रशासन है कि अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ से प्रीति सोनी की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। सर नाम बताएंगे अपना? मैं डॉक्टर शिवशंकर नायक हूँ। अच्छा, ये यहाँ का डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हूँ। कहाँ का? ये सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस बिलासपुर का। और यहाँ से मैं 2013 से ज्वाइन किया। अच्छा, अभी एक घटना हुई है 3 तारीख को, जो आप ही के यहाँ की स्टूडेंट थी जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं 20 नवंबर से मैं छुट्टी पे था और मैं 16 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। बीच में मेरी शादी में, मेरे बेटे की शादी में चला गया था। उस दौरान मुझे मेरे जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे डॉक्टर शिल्पी प्रसाद, मुझे फ़ोन किया कि एक ऐसे इंसिडेंस हो गया है। बच्ची अपने दादा के साथ गाड़ी में जाने के बाद उनका पीछे से कोई ट्रक लगा गया और एक्सीडेंट हो गया। उससे मैं कॉन्डोलेंस मीटिंग किया हूँ और कॉलेज बंद कर दी। उसी वक्त मुझे मालूम हुआ। अच्छा, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन था इस सब चीज हमारा रिएक्शन ये हुआ कि कॉलेज तो हम कॉन्डोलेंस मीटिंग करके कॉलेज बंद कर दिया, क्योंकि हमारे बच्ची थी और इनका क्लास होकर 4-5 दिन हुआ था। इंडक्शन प्रोग्राम 26 तारीख को हुआ था, 26 नवंबर को, और उनका एडमिशन 22 तारीख को खत्म होने के बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन था कि थ्योरी क्लास शुरू करना है, तो इंडक्शन प्रोग्राम 26 नवंबर को हुआ। उसके बाद सुन आफ्टर हमारा थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गया और हमारे जो बस है उसी बस में बच्चे को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इंडक्शन प्रोग्राम है, इस रूट में बस जाएगा, आप अपना बस वहाँ पे चढ़कर अपना कॉलेज आ सकते, क्लास अटेंड कर सकते। उनके परिजन का आपके यहाँ शिकायत है सर कि जितना मतलब वो लोग फीस दिए हैं और जहाँ के लिए फीस दिए हैं बच्ची को वहाँ ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। नहीं, हम हाईवे में छोड़ दिया जा रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। नए बच्चे सबको हमने अपने ऑनलाइन में सभी को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में बस कहाँ पे आएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से उतरना है, जंक्शन हमने ग्रुप SMS करके भेज दिए थे। और इंडक्शन प्रोग्राम में जब बच्चे पहले दिन आए थे उसी दिन हमने सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में और एग्जामिनेशन के बारे में और रूट के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। तो अभी जहाँ परिवार वाले आपके पास आए हैं कॉलेज में और कहीं न कहीं न्याय के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, भाई उनकी तो लड़की गई है, खत्म हुई है अभी, है ना, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसलिए तो हम भी दुखी है, क्योंकि एक अच्छी बच्ची आकर ज्वाइन किए थे। हमारा भी एक कैंडिडेट चला गया, हमारा एक बच्ची चलेगी कॉलेज। हाँ मैम, नाम बताएंगे अपना? ऋतु वस्त्रकार। ये सिद्धिविनायक कॉलेज में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताइए। ये कॉलेज की तरफ से मैम बोला गया था मेरे को बच्ची के लिए कि पूरे जो चौक है वहाँ तक इंस्टीट्यूट की बस जाएगी, लेकिन मैंने इनसे आके 1 हफ्ते पहले से रिक्वेस्ट की थी, तब भी नहीं लाते थे, सकरी में छोड़ देते थे। और सकरी से आने के बाद मेरी बेटी का 3 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। सकरी के कहाँ पर छोड़ते थे ये? मेन चौक में ही छोड़ के चले जाते थे। अच्छा, मेन रोड पे? हाँ, और बाकी इससे पहले भी और इंस्टीट्यूट, यही के इंस्टीट्यूट से बच्चों को वहाँ से लिया जाता था।
लेकिन फिर भी यहाँ से मैं 1 हफ्ते से सर को बोली तो प्रिंसिपल छुट्टी में है, ये वो करके मेरे को घुमाते रहे। तो ये बात पहले क्लियर नहीं थी कि स्टॉपेज कहाँ पर करना है? क्लियर थी मैम, घर तक आएंगे करके, मतलब गांव के चौक तक आएंगे करके मेरे को एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन मेरे गांव में रहते हैं आप? संबलपुरी में रहती हूँ। अच्छा। बटालियन के जस्ट आगे में है, तो वहां तक मेन लाना था। मैं इनको नहीं बोली थी कि मेरे घर तक आप चलिए, इन लोग ने मेरे को यहाँ तक बोला था कि जहाँ पे स्टॉपेज है वहां तक हम लाएंगे, लेकिन इन लोग सकरी तक छोड़ देते थे। फीस तो पूरा लिए थे घर तक का? जी, फीस तो रिसिप्ट वगैरह कुछ दिए हैं आपको? नहीं, रिसिप्ट 30,000 का दिए हैं मेरे को। फीस कितना लिए थे आपसे? 30,000 का। 30,000 लिए थे, तो आपने पूछा नहीं 30,000 किस बात का है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोले थे मैम, और ट्रांसपोर्टिंग का मैं पूछी थी लिखित में दीजिए तो देंगे बोले थे, तब तक बच्ची का। तो ये इंस्टॉलमेंट क्या था? कॉलेज की फीस थी? हाँ जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टिंग इंक्लूड था, तो मैं ट्रांसपोर्टिंग का ही फीस इनसे बोल रही थी कि मेरे को एक उसमें लिख के दीजिए, इंस्ट्रक्शन कीजिए। तो ये चीज उन लोग नहीं बोले। मैं ये भी बोली कि मैं अपना अरेंज कर लूंगी, व्यवस्था कर लूंगी, लेकिन इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ट्रांसपोर्टिंग का लगता ही है चार्जेस करके, तो फिर मैं बोली अलग से क्यों मैं लगवाऊं, उसी में मैं भेजूं अपनी बच्ची को करके। अच्छा जी। तो अभी क्या रिएक्शन है? आप जहाँ यहाँ आए हुए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं अपने बच्ची का यही न्याय चाहती हूँ मैम, कि मैं बोली थी उसको ये एक्सेप्ट करे कि हाँ वहां तक का बात हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल सर ये पूरी इंस्टीट्यूट मानने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं उस दिन आई भी थी तो हमसे अभद्रता इन लोग व्यवहार भी किए कि मेरे को नोट गिनने का बोल रहे हैं कि सामने से मैं नोट गिन के नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूट संस्था इसका